ज्ञान की प्राप्ति हुई और हाथ जोड़ के वयोवृद्ध सनकादिक वयोवृद्ध हैं और आयु में छोटे कौन है? सूत जी महाराज। लेकिन विद्वान हैं, वयोवृद्ध हैं और उनको देख करके बैठ गए और शरणागति ग्रहण कर लिए और क्या कहते हैं कि ऐ प्रभु हमको कोई कथा श्रवण कराइए। और ऐसी कथा नहीं, कथा अमृत रसा स्वाद कुशला। हमने बहुत कथा सुनी, कथाएं प्रतिदिन टीवी में आती हैं, वैसी कथा होती है, लेकिन मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा को सुनाइए जो हमारे इन कर्णपुटों को रसायन तत्व प्रदान करे। तब कहते हैं क्यों? कथा के परम रसिक हो और ऐसे रसिक को ऐसे सुत जी मिल गए और जिनकी यह परम कुशलता है। अब पूछते हैं, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर संप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वंस विध्वंस क्या है इसका? अज्ञान ध्वंस इस संसार के अंधकार को दूर करने में सूर्य भगवान सामर्थ्य है। अरे रात्रि होगी दिन होगा, यह काल का चक्र है। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य कोटि संप्रभा। ऐ प्रभु इस घोर अंधकार को दूर करने में सूर्य भगवान तो समर्थवान है, लेकिन हम मानव, यह कलियुगी मानव जो है, जो जीव के अंदर घोर अंधकार व्याप्त है, उस अंधकार को दूर करने में आप ही समर्थवान हैं प्रभु। और क्योंकि करोड़ों सूर्य के समान आप में ज्ञान व्याप्त है। जब ऐसा कहे, क्योंकि कहते हैं कि यह संसार में कलयुग का बात हो गए हैं, कोई किसी को नहीं मानता, माने माता पिता नहीं देवा, संतन से करवावे सेवा। ऐसी स्थिति पैदा हो गई प्रभु। और कृपा करें और गुरुदेव भगवान आपकी बड़ी कृपा होगी, हम मानव के हृदय में एक ज्ञान का प्रकाश पुंज डाल दीजिए। इस तरह से अगर इस संसार में किसी को मान लीजिए चिंतामणि मिल जाए। क्या है चिंतामणि? चिंतन करने से वह चीज प्राप्त हो जाए। चिंतामणि लोक सुख सुरोद्ध सुख संपदा। अगर चिंतन करने से संसार की संपूर्ण संपदा प्राप्त हो सकती है, लेकिन प्रेक्षित गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। लेकिन ऐ गुरुदेव, जो आप में बात है किसी में नहीं बात है, इसलिए आज सूत जी प्रसन्न हो गए कि ऋषियों तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, इसलिए सावधान श्रणो। तुमने जो प्रश्न किया है कलिकाल के संबंध में, तो एक काम करो, सावधान हो जाओ। जब कोई व्यक्ति कोई चीज किसी को देता तो उसको कहता है संभाल के रखना, इस कहीं खो न जाए, इसको संभाल कर रखना। तो क्या कहते हैं? काल ब्याल मुखग्रासो त्रास नैनाथ हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रो कलौ किरेण भाषितम। यह मृत्युलोक है और इस मृत्युलोक में आए दिन लोग मरते हैं,
भैया किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अकाल मृत्यु होती है। प्रायः मृत्यु भय से सभी भयाक्रांत हैं। भक्तमाल बोल रहा हूं। दासराज के नाना जी, व्यास जी, नाना जी कौन थे? दासराज, व्यास जी के नाना जी। इस संसार में जैसे मृत्यु का भय होता, उनको बड़ा भय था। एक बार नारद जी गए, व्यास जी के नाना जी बोलते हैं, बेटा नारद तुम ठीक आ गए हो, एक काम कर दो। क्या नाना जी? हमको मरने से डर है, एक काम करो, मेरी मृत्यु न हो ऐसा कोई उपाय कर दो। तब नारद जी कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हैं नाना जी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ये संसार है, संसार में जो आया है सबको यही हिसाब देना है, जाना पड़ेगा। लेकिन आपका जो नाती है, देव पुरुष है, अगर वो प्रयास कर ले तो आपकी मृत्यु न। तब व्यास जी के पास गए और व्यास जी यमराज के पास जाते, कह दिए हमारे नाना को मृत्यु भय है, इसलिए एक काम करो, मृत्यु के फाइल से नाम कटवा दो। यमराज कहते मेरा काम नहीं है, ये काल का काम है। तब व्यास जी यमराज काल के पास जाते हैं। काल ने जैसे अपने अधिकारी को देखा, यमराज को खड़ा हो गया, सम्मान किया, और सम्मान करने के बाद वही प्रश्न कि व्यास जी हैं, इनके नाना को मृत्यु भय है, काम करो, मृत्यु न हो ऐसा काम करो। तब कहते ये मेरे हाथ में नहीं है, ये काम अंतक का है, अंत में जो जीव को ले जाता है। उधर अंतक ये विचार कर रहा है कि संसार में लोगों की मृत्यु होती है, कारण बन जाते हैं, लेकिन धरती का एक ऐसा मानव है जिसकी मृत्यु तभी होगी जब चारों मिलके आएंगे। तो व्यास जी, यमराज और काल सीधे पहुंचते हैं कहां? अंतक के पास। और जैसे पहुंचे, अंतक देखा, अब नाना जी साथ में ही थे, चारों मिलके अब जा रहे हैं। और जैसे अंतःपुर में प्रवेश किए, वह विचारी कर रहा था फाइल को देखकर, इसकी मृत्यु तभी होगी जब चारों मिलके आएंगे, ये असंभव है। उसी बीच जैसे प्रवेश किए, वहीं पर नाना जी को खून की उल्टी होना प्रारंभ हुआ, और वहीं पर दासराज का गोविंदाय नमः हो गया। कहने का मतलब शुद्ध जी कहते हैं, ऐसा उनका काल ब्याल मुखाग्रासो, काल व्यक्ति को उस स्थान तक ले जाता है, व्यक्ति चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन काल भय से अगर मुक्ति पाना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण किरेण सुकेण भाषतम। जब परीक्षित के पास मृत्यु भय हुआ, सुखदेव जी के सानिध्य में गंगा के किनारे परीक्षित पहुंच गए। और कौन है परीक्षित? जिन्होंने माता के गर्भ में भगवान का दर्शन किया। ऐसे गुरु के पास, सुखदेव जी के पास पहुंचे, और सुखदेव जी साधारण नहीं, जिनको भगवान दर्शन देने आए, 12 वर्ष तक माता के बिट्टा देवी के गर्भगृह में रहे, और कह दिए बाहर की माया हमको प्रभावित करेगी, मैं घर में ही रहूंगा, 12 वर्ष तक घर में रहे। तब कह दिए मैं वचन देता हूं, बाहर आओ बेटा। वही सुखदेव, कहने का मतलब गुरु और शिष्य दोनों भगवान का कवच धारण करते हुए गंगा के किनारे बैठे हैं, और उनको श्राप लगा, आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प काटेगा और मृत्यु हो जाएगी। उस मृत्यु भय को दूर करने के लिए
सुखदेव जी ने कहा, ऐ राजन, मेरे में वो सामर्थ्य है, मैं तुमको 7 मिनट में भगवत साक्षात्कार करा सकता हूं। लेकिन बेटा, जित आसनो जित श्वासो, पहले आसन को जीतना सीखो, बैठना सीखो। अब परीक्षित के जैसे मोक्ष को देखे, जैसे 7 दिन की कथा जब हो गई और चले जाइए 12 स्कंध में, सुखदेव जी कहते हैं, तुम राजन मरिष्यन्ते, ऐ राजन तुम मर जाओगे, यह भेद बुद्धि हटा दो और तुम्हारा शरीर है ही नहीं ऐसा मान लो। और जब तुमको ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो समझ लेना, अगर आज तक्षक भी आके तुमको डफ लेगा, तुमको कोई आभास नहीं होगा। इस स्थिति को देवता लोग देख रहे थे। सुधा कुंभम गृहीत्वैव, और जैसे देखे परीक्षित के मोक्ष को, तैसे देवता लोग अमृत का कलश लेके पहुंच गए। कहाँ? सुखदेव जी के पास। और आए और प्रणाम किए। महाराज बोलो किस लिए आए हो देवताओं? अरे ये अमृत पान करा दीजिए इनको। किनको? परीक्षित जी को। और ये कथा अमृत हमको दे दीजिए। बहुत जोरदार हंसते हैं और कहते हैं, तुम ठग हो। अरे तुम भाव से आते और जैसे परीक्षित ने कथा सुना था, अगर इस तरह से आते तो एक बार चांस था, लेकिन तुम ठग बन के आए हो। जाओ, मैं तुमको नहीं दूंगा। अमृत साधारण नहीं था। देवता दानव आपस में घोर युद्ध हुआ और मंथन के बाद हलाहल विष निकला और मंथन हुआ, अमृत निकला। उस अमृत के लिए क्या नहीं हुआ? ऐसे दिव्य अमृत कैसे साधारण देवता दे सकते हैं? सुखदेव ने विचार किया और सीधे आश्चर्य हुआ और निवेदन किए कि प्रभु दे दीजिए हमको, और यह कथामृत हम देवताओं को दे दीजिए। तब कहते हैं, तुम ठग हो, यहाँ से सीधे चले जाओ। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भगवतावरणम। आज जोरदार बोले सुखदेव जी, कहते हैं, धन्य हो, तुम लोग कितने स्वार्थी हो। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए तुम दधीच बाबा के पास गए, हाथ जोड़े, हड्डी मांग लो। कितने परम स्वार्थी हो, कुशल हो। इसलिए तुम बहुत अपने कार्य में निपुण हो। सुकार कुशलः सुरः, हमेशा तुम लोगों को भय बना रहता है। इसलिए मैं तुम लोगों को यह नहीं दे सकता हूं। तब कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके को कांचन को मणि महान। क्वा सुधा, कहाँ अमृत, को कांचा, कहाँ कांच का टुकड़ा। और कांच का टुकड़ा क्या वैशिष्ट है? श्रीधरपाद ने इतनी सुंदर टीका लिखा है, इसका वैशिष्ट क्या है समझिए थोड़ा। क्वा सुधा क्वा कथा लोके को कांचा को मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजहासः। कहाँ सुधा, सुधा माने अमृत, को कांचा को मणिर्महान माने कहाँ करोड़ों की मणि। ये कहते हैं कथा सुधा को। क्या वैशिष्ट है इसकी? वैशिष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की मृत्यु हो गई हो, उसको यह सुधा पान करा दो, अमृत, उसको जीवन प्रदत्त हो जाएगा। लेकिन अगर और कथा मत का वैशिष्ट है कलहसाप हम। संसार का कैसे भी प्राणी हो, अकाल मृत्यु ही हो, जल में डूब के मरा हो, उसको अगर यह कथा श्रवण करा दी जाए, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, संपूर्ण उसको मुक्ति होती है। तो यह भागवत का वैशिष्ट है।
तब वहां से निराश होके चले गए। कहाँ जाते हैं? सीधे ब्रह्मा के पास जाते हैं। और ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से जब ब्रह्मा को जब बताए तब ब्रह्मा आकर क्या देखते हैं? राज्यो मोचा तथा बीच पुरा धाताप विस्मतः सत्यलोके तुला बद्ध्वा तोलयत सधनांजया। ब्रह्मा जी जब आकर देखे, आश्चर्य को देखा, परीक्षित के मोक्ष को देखा। और जैसे परीक्षित के मोक्ष को देखा तब समझ गए भैया क्या वैशिष्ट है। तब उन्होंने क्या किया? सत्यलोक के तराजू में एक तरफ भागवत को रख दिए और एक तरफ संपूर्ण पुराणों को रख दिया। 17 पुराण संपूर्ण शास्त्रों को रख दिया गया। तो क्या होता है? मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवत कलो। क्योंकि संपूर्ण शास्त्र जितने थे नीचे हो गए और भागवत महापुराण का पड़ला भारी ऊपर हो गया। इस तरह से आज कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए ही इस धरती पर यह भागवत महापुराण, जिसको भगवान का यह साधारण संहिता नहीं है, यह साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। भगवान की इसमें श्यामलता कोमलता समाई हुई है और संसार का जो कोई प्राणी इसको सुनता है उसको परम कल्याण होता है। इस तरह से ऋषि लोग सनकादिक हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु यह कैसे प्रथा प्रारंभ हुई? तब कहते हैं, सुनो, यह प्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उनके द्वारा यह प्रारंभ हुई। और ये 4 ऋषि हमेशा सत्संग की सरिता में डूबे रहते हैं। इन्होंने नारद को दिया। नारद को कैसे प्राप्त हो गई? इन्होंने कैसे सुना? क्यों? एक जगह स्थिर रहने वाले नहीं है। नारद कौन? ब्रज भाषा में कहते हैं नारदा, माने जिसकी भाषा कभी रद्द ना हो। ब्रज भाषा में कहते हैं नारदा, जिसकी बात कभी रद्द ना हो। और नारद जिसको मिल गए हैं भगवान की प्राप्ति हुई है। और इस तरह से नारद एक जगह जब स्थिर नहीं रहते हैं तब कैसे कथा सुनी? तब कहते हैं इतिहास सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलः सत्संगार्थम क्षमायाता तदृश्यो तत्र नारदम। एक समय की बात है, विशालापुरी में हम लोग सत्संग के हिसाब से गए वहां कि चलो कहीं शांति नहीं है, सत्संग होगा। वहीं पर सत्संग कहाँ होगा? एकांत में। एकांत में क्यों आप कथा सुनने आए हो? यहाँ गृहस्थ में यह जो प्रपंच होते हैं, लेकिन यह यज्ञ भूमि है। ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? 2 जगह। कहाँ? एक शमशान भूमि में और एक यहाँ जहां आप बैठे। कैसे? आप जानते हो इसको कहते हैं संसार। संसार का अर्थ संसरत इति संसार, सरक रहा है, धीरे धीरे सरक रहा है। हम लोग पकड़ने का प्रयास करते। तो शमशान में ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? शमशान किसको कहते हैं? असंभाव संभाव। असंभाव के लोग जाते हैं वहां। ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, श्रोत सब। किसी का कोई अगर दुख पड़ गया तो उसमें सभी समाज के लोग जाते हैं और वहां जाके सम हो जाते हैं। इसलिए उसको कहते हैं शमशान। और वहां पर ज्ञान एक प्राप्त होता है। भैया इसने इतना धन संपदा कमाया और अट्टालिका खड़ा कर दिया, लेकिन साथ में कुछ लेके नहीं गया। वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हम भी अपनी व्यवस्था जाने की करें, ऐसे ही गति हमारी कल होगी। ज्ञान की प्राप्ति होती है। और दूसरा ज्ञान इस यज्ञ भूमि में होती है। हम लोग अपने गृहस्थ को छोड़ करके यज्ञ भूमि बैठे हैं। आज पहुंच गए, विशालापुरी पहुंच गए। वहां सत्संग चल रहा है। कथा मात्रेक जीवनम, कथा
मात्रैक जीवनम, एक ही जीवन कथा, जिनका एक ही जीवन कथा है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कौन है? ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र, जिन्होंने सृष्टि में पहले आए। पिता ने कहा बेटा सृष्टि कर, उन्होंने कह दिया पिताजी हमको इस झमेले में नहीं पड़ना है। तब वहां से चले गए और यह पंचहस्ता नाम पूर्वे सामपि पूर्वजः, यह 5 वर्ष से 6 वर्ष के कभी नहीं हुए। हरि शरणम अहर्निश जाप करते हैं और सीधे पहुंच गए भगवान के पास बैकुंठ। और भ्रटकी टेढ़ी की 3 जन्म के लिए जय विजय को राक्षस बना के धरती पर फेंक दिया। ऐसी अमोघ शक्ति थी उनके पास। तो ये जैसे पहुंचे तैसे क्या देखते हैं वहां? क्या देखे? नारद जी को देखा। कथम ब्रह्मांडेन मुखा कुतश्चिंतो तुरान भवम त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम। तो ये चारों भैया क्या देखते हैं? नारद जी मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। क्यों भैया, क्यों बैठे हो? हमको ऐसा लगता है जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो। गत वित्तो यथा जना, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई धन है ही नहीं। और जब तुम्हारे पास कोई धन है नहीं तो तुम किस बात की चिंता कर रहे हो भैया? काहे को मुंह लटकाए हुए हो? गत वित्तो यथा जना। और अगर ऐसी स्थिति रही, अब तुम महाभागवत हो नारद, और ऐसे महाभागवत अगर ऐसे मुंह लटका के घूमेंगे तो दूसरे व्यक्ति पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तो महा डॉक्टर नारद जी साधारण नहीं है, सीधे एम्स के डॉक्टर हैं, जिनके औषधि से बड़े बड़े ठीक हो गए। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिए और कयाधु के गर्भ में ही नवदा भक्ति को दे दिया था। ऐसे महाभागवत तो नोचितम तमेवं मुक्तम नोचितम बद कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। तुम्हारा दुख क्या है? इस दुख का कारण बताओ। और संसार में तुम्हारा क्या चला गया? संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? श्रीधाम वृंदावन जाओ, और श्रीधाम वृंदावन जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो जाओ श्रीधाम वृंदावन जाओ, तुमको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम मुंह लटका के घूमो, ऐसी बात नहीं। क्या बात है? तब कहते हैं कि प्रभु हमने इस धरती पर संपूर्ण धरती का भ्रमण किया। कहाँ कहाँ गए बताओ? कहीं नहीं छोड़ा महाराज। तो कहाँ? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा
हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। मैं तीर्थों का संपूर्ण तीर्थ भ्रमण कर लिया, लेकिन हमको कहीं शांति नहीं मिली। कैसे? कहाँ गए? मैं तीर्थों में गया, और जैसे तीर्थों में गया तो मैं क्या देखता हूँ, महात्मा को देखा, संतों से मिला, और संतों में पाखंड की स्थिति आ गई। क्या? हाँ, कैसे? जितने भी संत मिले सब जटाजूट वाले मिले, सीधे सील मोहर लगी है ललाट पर, लेकिन तेज नहीं है। एक बात ध्यान में आ गई, मैं गया था आपके बड़े महाराज जी के आदेश से, मैं नैमिषारण्य में शोध करने गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो वास्तविकता थी कि जो भी मंदिरें थी, प्रतिमाओं की पूजा न होने के कारण प्रतिमाओं में वह तेज नहीं था, लेकिन जो संत थे उनके ललाट पर तेज नहीं थे। यह कलयुग का वास। वही आज कह रहे हैं कि जितने भी संसार के महात्मा हैं, पाखंड की प्रवृत्ति हो गई। क्या है पाखंड? पापस्य खंड इति पाखंड। जिनको धर्म का अंग होना चाहिए, पाप में प्रवृत्ति है। तो जब पाप में प्रवृत्ति होगी, धन कमाना एक मार्ग उनका कार्य ही बन गया है। भैया मैं उनको देखा, बड़ा आश्चर्य लगा और रोना आ गया। ऐसी स्थिति को देखकर मैं सीधे आगे बढ़ा। मैं सोचा कि इनकी ऐसी स्थिति है तो चलो चलते हैं, गृहस्थ में चलते हैं। और जैसे गृहस्थी में मैं प्रवेश किया, तैसे क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे है। तरुणी जो युवती है उसका चलावा चलता है। जो युवती भाव, जो नई पुत्र वधू ब्याहिता घर में आती है, शुरू में तो उसका इतना स्वागत होगा, सम्मान होगा, और जैसे सर्वाधिकार उसके पास आ गए, तिजोरी की चाबी आ गई कमर में, तैसे फिर राधे राधे, ससुर सास ससुर की व्यवस्था बाहर की तरफ। चलो यहाँ तक भी ठीक है। अगर कोई किसी बात में परामर्श लेना है, घर में अनुष्ठान यज्ञ करना है, तो इनसे नहीं पूछा जाएगा, सयानों से परामर्श नहीं लिया जाता, वयोवृद्धों से परामर्श नहीं लिया जाएगा, भाई से नहीं लिया जाएगा, तो किससे लिया जाएगा? श्याल को बुद्धिदायक सीधे फोन होगा और ससुराल से साले साहब आएंगे। अगर साला वास्तविक में सलाहकार हो, उचित है, सही मार्गदर्शन अपने बहन का हितैषी हो, लेकिन यह भी कहा गया है जगह का नाला घर का साला। तो जब मैं प्रभु ऐसी स्थिति को देखा, मेरी बुद्धि नहीं काम की, आगे गया और कोई चर्चा नहीं, मन खिन्न हो गया। मैं आगे देखा, कलयुग का दोष आ गया था। एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन नमनि महतो यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे भो। मैं जब मेरी बुद्धि नहीं काम की तो मैंने विचार किया, चलो श्री धाम वृंदावन चलते हैं, जहाँ भगवान की प्रकट भूमि है, भगवान की क्रीडास्थली है, जहाँ भगवान अहर्निश नित्य प्रति निवास करते हैं, उस पावन भूमि चलते हैं। लेकिन भैया जैसे मैं वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं,
तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर एका तरुणी तत्र निखन्ना किन्मानसः। मैं देखा एक 16 साल की लड़की बैठी है खोट से, और वो लड़की बैठी है और उस लड़की के आसन में 90 साल के वयोवृद्ध लेटे हुए, बहुत सारी वृद्ध स्त्रियां बैठी हैं चारों तरफ से। उसको कोई व्यजन कर रही है, व्यजन पंखा डुला रही है, हवा कर रही है। और जैसे नारद जी पहुंचे, उनको देख कर कि है कौन, तैसे अचानक बात दिमाग में आई, अरे हमको नहीं जाना चाहिए, स्त्री समुदाय है और विरक्त संतों को स्त्री समुदाय में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद भी मैंने हिम्मत की और हिम्मत करके जैसे प्रवेश किया, देखा बहुत सारी स्त्रियां बैठी हैं। स्त्रियों को देखकर चला, और जैसे चला तैसे क्या होता है, उस 16 साल की जो खुर्सी बैठी है वो बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मत चिंतामपि नाशे दर्शनम तब लोकस्य सर्वदा हरम परम। महाराज जरा ठहरिए, अरे जरा ठहरिए तो, और मेरी चिंता को दूर करो महाराज, और आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। हमको ऐसा लग रहा हमको सब कुछ मिल गया। ठहरे, अरे मैं गया था तो सब सुसुप्तावस्था में थे, कौन बोला? और जैसे आगे गई तो वह अश्रुपात कर रही थी। तब क्या कहते हैं नारद जी, बोलते हैं, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो, जरा ठहरिए। तो जब ऐसा कहा नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, और बढ़ करके कहते हैं, काश्यप तुम देवी कौन हो? कौमिमान, ये दोनों कौन है? कौन ये सारी कौन सी वृद्ध स्त्रियां बैठी हुई हैं? तब क्या कहती है, अहम भक्ति ख्यातम इमो में तृणो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काले योगेन जर जरो। कह दिया मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ, और आपने बाबा जो आपने प्रश्न किया, ये कौन? ये मेरे और कोई नहीं, ज्ञान वैराग्य ना मानो काले योगेन जर जरो, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। नारद समझ गए, अरे माँ मैं समझ गया, यह कलयुग है, और कलयुग में ज्ञानी पुरुष को कोई नहीं पूजेगा, जो गाल बजाएगा उसी की पूजा होगी इस संसार में। समझ गए नारद। और क्या कहती है, वृंदावनम पुण्यम प्राप्तम नवेन स्वरूपिणी। क्यों देवी, ये तुम्हारी ऐसी स्थिति तो मैं समझ गया तू खोड़सी है, लेकिन ये क्यों जर्जरित है? तब कहती है, मैं जैसे वृंदावन में गई तो मैं तो नवयौवन संपन्न हो गई, लेकिन मेरे दो जो पुत्र हैं और मेरी जो ये सारथी हैं, सब वृद्धावस्था और सुसुप्तावस्था में हो। तब और बाबा एक बात और सुन लो, अगर आपने मेरे लिए कुछ न किया तो जानते हो, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अगर आपने कुछ औषधि नहीं दी मेरे को तो मैं सीधे विदेश चली जाऊंगा। तब कहते हैं, तेन लुप्तः सदाचारो योग मारा तपांसचा। ए बुद्धि देवी, धैर्य धारण करो, मैं समझ गया, और यह जान लो यह घोर कलिकाल है
और कलिकाल में इसको कोई नहीं पूछता है। मैं तुमको वचन देता हूं, मैं तुमको अगर नौ यौवन न प्रदान कर दिया और तुम्हारे पुत्रों को नौ यौवन न प्रदान कर दिया, मरी हरित का दास न कहलाऊं। तब उसने हाथ जोड़ के कहा, जयति जगति माया काया धवस्ते, वचन रचन एकम केवलम चाकलया, ध्रुव मतयापो यद कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपोत्रम दतास्मे। हाथ जोड़ लिया, ए महाराज जय हो, आज मैं समझ गया, कन्फर्म हो गया, मैं समझ गया आप की जय हो। आप की ही कृपा से 5 वर्ष के अवस्था में ध्रुव ने ध्रुव व्रत को प्राप्त कर लिया। आपकी ही कृपा से कयाधुनंदन प्रहलाद ने खम्भ से नरसिंह को प्रकट कर दिया और अब ब्रह्मा के पुत्र हैं। आज मैं समझ गया और हमारे ऊपर आपकी कृपा होगी। चलिए, नारद इतने मस्त हो गए कि माता ने मेरी बड़ी जय जयकार किया। अब साधारण नहीं है, उच्च कोटि के डॉक्टर हैं। गीता पाठर मोहर मोह एक बार नहीं, न जाने कितनी बार पाठ किया। सुसुप्तावस्था थोड़ा से जागृत अवस्था में आए, फिर से वही अवस्था, सो गए। उन्होंने संपूर्ण वेद वेदांत का पाठ सुना दिया, थोड़ी चेतना आए, फिर से सो गए। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे बैग प्रबुद्धताम, आकाशवाणी हो गई। और क्या होती है, व्योम वाणी तथा भूमना ऋषि खिदतामिति उद्यमः सफले स्तम भविष्यति न संशयः। आज और कोई नहीं मिला, निर्देश दिया उस आकाशवाणी ने, ऐ नारद जाओ, उद्यम करो, परिश्रम करो, तुम्हारा यह परिश्रम सफल होगा। इस तरह से अब उद्यम क्या करें, आगे पहुंच रहे हैं। और जैसे उद्यम क्या करना है भैया, सत्कर्म करना है। सत्कर्म प्रारंभ हो गया, आगे पहुंच गए। और जैसे निर्गत बड़े महात्मा मिल गए, क्यों भैया, हमने मैया को वचन दिया है तुम्हारे पुत्र को जीवन दे दूंगा, क्या उपाय है, क्या जीवन दे दूं। जो नामी महात्मा है वो तो समाधि में है, और जिनसे कुछ नहीं आता, स्थित क्या है, मुंह की भूता तथा चानने, मौनी बाबा बन गए। बगल वाला कहा इनका अखंड मौन व्रत चल रहा है, ये बोलेंगे नहीं, ज्ञान नहीं है। मुंह की भूता तथा चानने, गूंगा बन गए। अब कुछ इधर उधर खसक गए। अब ऐसी स्थिति हो गई, क्या किया जाए। अब कुछ जो प्रतिष्ठित महात्मा थे उनकी समाधि लगी है, वो भगवान के ध्यान में मस्त हैं। और उनसे पूछा गया, उनको तो ज्ञान ही नहीं है कौन आया कौन नहीं आया। आगे बढ़ गए और इनका मौन बल अभी नहीं खुलेगा, तथा आगे पहुंच गए। सीधे कहाँ पहुंचते हैं, सीधे पहुंच गए कि ऐसा है कि अब सीधे चलते हैं। और सीधे पहुंच गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मार्ग में मिल जाते हैं। और जैसे मार्ग में मिल गए तो कौन है, साधारण नहीं है, आपने सुना। अब जैसे नारद मिल जाते हैं, कहते हैं क्यों नारद, क्या बात है। उन्होंने संपूर्ण इतिहास को बता दिया। कहते हैं धन्य हो तुम महाभागवत हो करके, और तुम भटक रहे हो, तुम्हारे पास खुद दिव्य औषधि है और तुम दिव्य औषधि नहीं दी हो क्या। तब कहते हैं कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैंने गीता पाठर मोहर मोह
एक बार नहीं न जाने कितनी बार गीता का पाठ कराया और क्या किए, तब कहते हमने वेद वेदांत का पाठ कराया, थोड़ी चेतना आई लेकिन धन हो। अच्छा ये बताओ, इच्छु को देखे हो? बोले हाँ। गन्ने के रस से शक्कर का निर्माण होता है। कोई मिष्ठान बन रहा है, अगर शक्कर कम पड़ जाए, अब कोई अगर विचार करे गन्ने का रस डाल के उस मिष्ठान को तैयार कर ले, अपितु गन्ने के रस से ही शक्कर का निर्माण हुआ है, तो क्या वह स्वाद, क्या तत्व मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूध से ही घृत का निर्माण होता है, निकलता है, लेकिन न जाने कितनी क्रिया को करना पड़ता है। घी से पूड़ी सीख रही है, घी समाप्त हो जाए, कोई विचार करे कि दूध से पूड़ी निकाल ले, क्या निकलेगी? अपितु दूध से ही वह घृत निकला है। तब नारद जी समझ गए कि धन्य है महाराज, मैं नहीं समझ पाया। आप जैसे प्रकांड विद्वानों का जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भाग्योदेन बहुसमर्जितेन शतसंगम च लभते पुरुषो यदा वह अज्ञान हेतु मोहांधकारम नाशम विधाय ही उदयते विवेकः। क्या कह दिए? एक जन्म का नहीं, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित हुए हैं तब आपको यह कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नहीं न जाने कब से आपने विचार बनाया होगा, वह समय आज आया है, आप कथा सुन रहे हैं। अवसर आवत अति कठिनाई, ऐसा अवसर आने में बड़ी कठिनाई होती है और बड़े भाग्य से यह यज्ञ हो जाए, इसके लिए इसीलिए सबका आवाहन किया जाता है, पूर्वजों का आवाहन किया जाता है, तीर्थों का आवाहन किया जाता है और वायु आकाश शव शिव देवताओं का आवाहन किया जाता है। आप ही यज्ञ को संभालो, यह जन्म जन्मांतर का पुण्य है। वही कहते हैं कि आप जैसे संतों का संग प्राप्त करने से तो कहाँ कथा हो, तब कहते हैं कि कथा ऐसा हो, गंगा के आनंद घाट में कथा हो। और तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठ गए और जैसे बैठ गए नारद जी बैठ गए, ऐसे महाभागवत नारद जो भागवत कंठ मुक्त है लेकिन बैठे हैं, अनभिज्ञ बैठे हैं। इस तरह से भगवशिष्ठ चवनस्व देवल देवरातो, जितने भी संसार के देवी देवता ऋषि पर्वत वृक्ष सब मानव रूप धारण करके और सीधे पहुंच गए। कहाँ? गंगा के किनारे पहुंच गए और सुंदर भव्य आयोजन, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। सुंदर भगवान का संकीर्तन होने लगा। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च, शंख नाद घोष हो गया। और क्या घोष हो गया? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस तरह से कथा प्रारंभ हो गई और जैसे कथा प्रारंभ हो गई, एवं बदति दिव्य दिव्य समाज मुख्य, और जैसे कथा प्रारंभ हो गई संपूर्ण देवता क्या कह रहे हैं? धन्य है रे मानव। और यहाँ कथा हो रही है, तुम अपने जीवन के गृहस्थ के जंजालों को बुन रहा है और क्या करते हैं देवता? धिक्कारते हैं मानव। वो देवता उस मानव को धिक्कार रहे हैं कि यहाँ कथा हो रही है और किनारे घर की पंचायतों को बता रहा, कोस रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देव समाज कर रहा है। एवं बदाति दिव्य देवे समाज मुख्या। आज आकाश मंडल से समूह देवता क्या कह रहे हैं? इसी बीच वहां अलौकिक ध्वनि सुनाई देने लगी और जैसे ध्वनि सुनाई पड़ी सबने देखा। भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्या
प्रेम के रूप तरण साहस विराट। भक्ति अपने दोनों पुत्र को लेकर के सीधे प्रकट हो गई और क्या कहती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। दोनों पुत्र को लेके प्रकट हो गई। जैसे प्रकट हो गई तब क्या कहती है, भगवान का प्रकट हो गया। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्य मुनि नाम तर्कयन्तः। यहाँ कैसे आ गई, सब तर्क करने लगे और भगवान का आशीर्वाद हुआ। भगवान कह दिए कि देखो देवी, जाओ तुम संसार में स्त्रियों के हृदय में वास करना, भक्ति के रूप में, और माताओं के हृदय में वास हो गई। शकलम गो मध्य निर्गतास्ते धन्या। इस तरह से यह त्रिभुवन का जो यह हृदय है माताओं का, यहाँ हर भक्ति ही निवास करती है। आज देवर्षि नारद किस तरह से भक्ति के पुत्रों को पुष्ट कर दिए, इस तरह से शौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं कि क्या इस संसार में और कोई भी ऐसा है जो शुद्ध होता है। तब कहते हैं, मैं सुन लो, सावधान हो जाओ, मैं तुमको एक इतिहास सुना रहा हूँ। के शुद्धयंति बदंतु महाम। कौन कौन शुद्ध होता है मैं बता रहा हूँ। ये माव पाप ग्रस्तस्तो। इस धरती का जो मानव जो पाप में वशीभूत 24 घंटा है, पाप कर्म करता है, वेश्या गमन करता है, वध कर देता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिनः। क्रोधाग्नि, क्रोध से वशीभूत हुआ और दूसरे का वध कर दिया, मृत्यु हो गई। ऐसे भी पापी तरते हैं। कौन? तब कहते हैं, सुनो, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुराणतम अस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते है। एक इतिहास सुनाता हूँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था। एक बड़े प्रकांड विद्वान आत्मदेव रहते थे। ऐसे विद्वान जो कृत शास्त्रों को जानने वाले, क्या है, अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम। ऐसे प्रकांड विद्वान होते हुए भी उनके घर में कोई भी संतान नहीं है। लेकिन उनकी जो सारथी है, भगवान है, उनकी भगवान का नाम धुंधली देवी। दोनों घर में रहते, लेकिन उस स्त्री की सबसे बड़ी विशेषता थी लोक वार्ता क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिका शूराचा गुरुकुत्तेषु कृपणया कलह प्रिया। उस धुंधली की सबसे बड़ी विशेषता थी कि जब तक अपने बगल वाली पड़ोसी से दो दो हाथ नहीं कर लेती प्रतिदिन, वह चैन से पानी नहीं पीती थी। लोक वार्ता, इस पुराण से क्या शिक्षा मिलती है? स्त्री को बहुत बोलना नहीं चाहिए। यह हमको शिक्षा देती है, स्त्री समुदाय को बहुत बोलना नहीं चाहिए। जितना प्रश्न उतना उत्तर, वे बजाय हंसी नहीं करना चाहिए। आज वह वही कर रही है जो एक स्त्री को नहीं करना चाहिए। आज आंगन में पड़े हैं आत्मग्लानि, पुत्र नहीं है,
कि मैं जीवन में इतनी सबको शिक्षा दिया, इतने यज्ञ अनुष्ठान करवाए, और संसार में हमने इतना उपाय बताया संसार में कि स्त्रियों के गर्भ हो गया और हमारी स्त्री है, पुत्र नहीं। इतनी आत्मग्लानि लगी कि उन्होंने पढ़े थे, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, स्नान किए, पूजा पाठ तो किए, मन नहीं लगता था और चल दिए। सरोवर के पास पहुंचे, बैठ गए कि भैया आज मैं आत्महत्या कर लूंगा। धिक जीवनम, ऐसे जीवन को धिक्कार है। देखिए, आपने कथा सुना भरत चरित्र। एक संत को मोह में नहीं पड़ना चाहिए। मोह में पड़ोगे आपकी भक्ति से आप अलग हो जाओगे। आज वही आत्मदेव के मन में तृष्णा पैदा हो गई। इस संसार में 3 तृष्णाएं व्यक्ति के पास हैं। पहला, संसार में नाम हो जाए, लोकेशना। चलिए, नाम है, पैसा नहीं है, विचार कर रहे हो पैसा हो जाए, वित्तेषणा। और पैसा हो गया, नाम हो गया, अब सोच रहे हो काश मेरा एक पुत्र होता तो और बढ़िया हो जाता। पुत्रेषणा, तीसरी तृष्णा है पुत्रेषणा। चलिए, पुत्र की चाह इस धरती का मानव क्यों करता है? किसी के पास उत्तर है? इस धरती का प्राणी सिर्फ एकमात्र यही विचार करता है, मेरा पुत्र इस घर का वारिस बनेगा और इस घर की व्यवस्था को देखेगा। इस लोभ में आज क्या क्या नहीं कर बैठते। पुत्रेषणा, पुत्र चाहिए। इसी चाह में बैठे बैठे एक संत को जब देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। संत आ गए और जैसे आ गए तैसे पैर को पकड़ लिया, और पैर को पकड़ने के बाद ललाट को देखे, और ललाट को देखने के बाद पढ़ तो लिए। कहते हैं कि मैं पुत्र की चाह में बैठा हूं, हमारे पास सब कुछ है, पुत्र नहीं है महाराज। तब संत कहते हैं तुम्हारा पूर्व जन्म खराब होगा। मैं तो विचार कर रहा था तू ऐसा कुछ मांगेगा, तू तो विद्वान है, तेरे भाग्य की रेखा बता रही है, तू विद्वान है, लेकिन मूर्खों जैसी बात कर रहा है। तेरे भाग्य की रेखा ये बता रही है तेरे 7 जन्म तक तेरे पुत्र की रेखा लाट में है ही नहीं। तब आत्मदेव कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो क्षमा शब्दो त्यज संसार वासनामो। मैं भी विद्वान हूं, पढ़ा लिखा हूं, आप हमको ज्ञान न दो। तब संत कहते हैं कि देखो, इस संसार में पुत्र पुत्री के चक्कर में तुम मत फंसो। आत्मज्ञान, आत्मदेव। आत्मदेव कौन? जो अपने आत्मा में देवत्व का वास करा ले, उसको आत्मदेव कहते हैं। तुंगभद्रा क्या है? ये हृदय ही तुंगभद्रा, कोई तुंगभद्रा नहीं थी। जो कोई इस तुंगभद्रा में, हृदय में अपने देवत्व का वास करा ले, वही आत्मदेव है, वही विद्वान है। इस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया। अच्छा ये बताओ आत्मदेव, राजा सगर की 60,000 संतानें थी। अच्छा तुम ही बताओ, क्या उसको सुख मिला? नहीं मिला ना। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कोई गंगा जल डालने वाला नहीं था। चारों पुत्र, जिसके घर में परम ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम जिनके यहाँ प्रकट हुआ हो। चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। इतना भोग विलास किया, इतना भोग विलास किया, शरीर नष्ट हो गया। पुत्र की चाह में पुत्र नहीं हुआ। क्या तुम पुत्रेषणा से पागल हो?
आत्मदेव को नशा पुत्र का था। उन्होंने कहा, महाराज पुत्र देते हो कि यही अपना सर पटक के मैं प्राण दे दूं। संत घबरा गए कि ये ब्राह्मण है, सर पटक दिया और मर गया, ब्रह्म हत्या लग जाएगी भैया। उन्होंने क्या किया, शीतल छाया के पास तो खड़े थे, उन्होंने एक अभिमंत्रित किया, हाथ में फल आ गया और फल को हाथ में दिए और देने के बाद कहते हैं, जाकर के तुम क्या करना, इदम भक्षय पत्न्या तुम तत्पुत्रो भविष्यति। इस फल को ले जाके अपनी स्त्री को देना और 1 वर्ष तक नियम का पालन करेगी, कहीं जाना नहीं, नियम से रहेगी, अशौच नहीं रहेगी, शुद्ध रहेगी। अगर ऐसे नियम का पालन करेगी, उसके यहाँ देव पुरुष पुत्र पैदा होगा। और अब आत्मजी बड़ो प्रसन्न हुए, फल को लेके सीधे आए, अपनी स्त्री को दिए और सीधे चले गए, अपना सीधे झोरा उठाए और यज्ञाचार करने के लिए सीधे दूसरे गांव चले गए। इधर विचार हो रहा हाथ को लेकर के कि भैया क्या संसार में ऐसा भी होता है, फल खाने से गर्भ होता है। यही बात हो रही थी, पड़ोसन आ गई, बड़ी प्रसन्न हुई, धुंधली, बोली, तू ठीक आ गई है, ये बता कि कभी फल खाने से गर्भ होता है, बच्चा पैदा होता है? लेकिन बिल्कुल नहीं। तो एक काम कर, क्या करूं इसका, देख ऐसा है, ये फल तू गाय को खिला दे। मैंने सुना है एक बार सुखदेव जी 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, और मान लो कहीं बाय चांस तुमने खा लिया और गर्भ हो गया, तो अपनी ननद की स्थिति को जानती है, कितनी चटोरी है वो, आके सब लूट ले जाएगी। ये ननद घर में आएगी, संपूर्ण जो भी है, और वार्तालाप चल ही रहा था। उसने कहा कि देख ऐसा है कि हमारा जो पति है लोभी है, हमारे भी गर्व है, तू एक काम कर, दोनों काम बन जाएगा। मेरा पति लोभी है, कुछ पैसा दे देना, और जो मेरे गर्भ से बच्चा पैदा होगी, मैं गोपनीय रूप से तुमको दे दूंगी, राज की राज रहेगी बात। इस तरह से उसने क्रिया किया और कालांतर में वह फल जाके गाय को दिया। फल भक्षेण गर्भः स्यात् गर्भोदबद्धिता सफल भक्षणम ततो शक्ति कार्यम कथम भवेतो। अगर तुम ये फल न देती तो ग्रह कार्य नहीं कर सकती थी, शरीर भारी हो जाता है और जी मचलाता है, खाने का कम मन करता है, और ये जान लो कभी कभी तो मृत्यु भी हो जाती है। इतना भय दिया, वो वही किया जो देवघाटी प्रदेश ग्राम में फलाए गर्वणी कथम, वही किया, दे दिया। कालांतर में क्या होता है, सीधे दिया और उधर एक गर्भ हुआ और वो गर्भ लेकर के सीधे दिया धुतली को, और बहुत सारा पैसा उसको दिया, उसने अपने पति को दिया। इस तरह से आत्मदेव घर आए, और जैसे घर आते हैं आनंद का पारावार नहीं रहा। जैसे 4 पुत्र जब दशरथ के हुए, आनंद का कोई ठिकाना नहीं था, उसी तरह से आज आत्मदेव का अब समय बीता। सुंदर एक गाय ने सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया, पूरा शरीर मानव का, और जो सिर है गाय के, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। आज एक नहीं 2 खुशियां एक साथ में आ गई। इस तरह से 2 बेटा हो गए। सुंदर आत्मदेव ने
ब्राह्मणों को बुलाए, सुंदर पुण्य वाचन हुआ, स्वस्ति वाचन हुआ, दान दक्षिणा दिए, इस तरह से। और आज दो दो बेटे, एक की चाय थी, दो दो बेटे हो गए। भाग्योदयेन अधुना जाता आत्मदेव पश्यतो देवना बाल प्रतुस्तस्थो देवरूपम तलसोचाह। आज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञ का उपवीत, यज्ञोपवीत, जिसमें 96 चौवा होते हैं। तिथिवारं च नक्षत्रम गुणत्रयम वेदत्रयम यज्ञोपवीत। इस तरह से यज्ञोपवीत हुआ। लेकिन वह आत्मदेव का पुत्र, जो दो दो पुत्र हुए, नामकरण में धुंधले ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, महाराज आप जो करूंगी मैं करूंगी। उसने आपने से जुड़ा नाम धुंधली था, धुंधकारी नाम धरा दिया। और गाय के कान जैसे उनका पूरा शरीर मानव का, और कान गाय के, उनका नाम गोकर्ण हुआ। गोकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाखलह। वह जो धुंधकारी था दिन पर दिन बढ़ने लगा, और वह इतना अत्याचार पापाचार करने लगा कि माता पिता को परेशान करने लगा। यहाँ तक गणिकाओं को भी घर में लाया, वेश्याओं को लाया। पिता परेशान। एक दिन बैठे हैं, को तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुख व्योम भई। इतनी आत्मग्लानि लगी कि गोकर्ण के पास गए, और गोकर्ण समझाते हैं, पिताजी इस संसार में ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। क्यों? सुख नहीं है पिताजी। और इंद्र को सुख नहीं प्राप्त हुआ। तो सुन लीजिए सुख। दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। और तुलसीदास विचार कहें, यह संपूर्ण यह संसार दुखालय है, दुख का आलय है। कहीं सुख नहीं है। सुख है तो श्री राम के चरणों में है, श्याम के चरणों में है। उन्हीं के चरणों में हम शरणागति प्रदान करें और प्राप्त कर लें, और उन्हीं के ध्यान में ही सुख आनंद की अनुभूति होगी, बाकी इस संसार में नहीं होगी पिताजी। क्यों? देहे अस्तिमांत रुद्रे। दूसरी बात, यह जो शरीर मिला है, यह शरीर पंचायती धर्मशाला है। और जान लीजिए, पंचायती धर्मशाला को एक दिन 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। इस तरह से कह दिए। क्या कैसे होगा? अस्थितंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनाद्धम दुर्गंधम पात्रम मोदपुरे। यह जो ईंटे गारे का बना हुआ जो पंचायती धर्मशाला है, एक दिन सबको इसमें मिल जाना है। तो आप चले जाओ। इस तरह से चले गए और जाकर के सीधे भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। इस तरह से पिता के जाने के बाद माता को परेशान करने लगा। पता पिता कहाँ पर सब कुछ रखे हैं। इस तरह से माता आत्मग्लानि बस रात्र में गई, अकूप में गिरकर प्राण को दे दिया। और जब प्राण को दे दिए, इस तरह से आज गणिकाओं को लाए। रोज चोरी का धन लाते। जब चोरी का धन लाते तो गणिकाओं ने विचार किया कि भैया इस धन को अगर राजा जान जाएगा तो हम लोगों को दंड देगा। इसलिए गणिकाओं ने एक षड्यंत्र रचा। उस धुंधकारी को रस्सी से बांधे और बांध करके
जलते हुए लौठों को मुख में डाला और जैसे मुख में डाल दिए तैसे उसका प्राण तो हो गया और जाकर के गड्ढे बना करके डाल दिए और गड्ढे में डालने के बाद वहां से सामान लेकर सीधे चली गई। भयंकर प्रेत हुआ। और जब प्रेत हुआ, गोकर्ण तो पिता को ज्ञान देके चले गए तीर्थाटन। समय बीता, विचार किए घर को चला जाए, तो जैसे आए तो क्या देखते हैं, घर सूना है। द्वार को खोले और जैसे द्वार को खोले तैसे वहां तो खाट खड़ी थी बिछाए, और जैसे बिछाए और सोने के लिए तैयार हुए तैसे एक तेज से वायु का झोंका चला, और जैसे वायु का झोंका चला तैसे वह महाविद्वान गोकर्ण उठे, देखे एक छाया थी। काशित्वम नहीं बोला। तब उन्होंने कमंडल से जल लिया और जल लेके जैसे सामने मारते हैं तैसे बोलना प्रारंभ कर दिया। अहम भ्राता तो द्वियोस्मि धुंधकारी नामता स्वय के नैवे तोषेणो ब्रह्मत्वं नासितम मया। मैं तुम्हारा भाई हूं और मैंने अपने जीवन में इतना पाप अत्याचार किया और आज मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। भैया तुम मेरे भाई हो, मेरी मुक्ति करो। तब कहते हैं क्या मुक्ति करो? ठीक है, विचार किए, सीधे वहां से चले गए। किन कहाँ जा रहे हो? किन गया मैं जा रहा हूं, श्राद्ध करूंगा। गया क्यों जाते हैं लोग? पूर्वजों को लेके गया जाते हैं। उसने कहा मैं साधारण प्रेत नहीं हूं, उच्च कोटि का प्रेत हूं, गया जाने से मेरी मुक्ति नहीं होगी भैया। तो क्या करें? कोई अन्य उपाय करो। रात्रि भर किसी कदर वहीं विश्राम। ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सीधे स्नान किया और जैसे स्नान किए सूर्य को अर्घ दिए और सूर्य को अर्घ देने के बाद सूर्यदेव प्रकट हो गए। क्या चाहते हो? तब कह दिए हमने भाई को वचन दिया, उसको प्रेतत्व है, प्रेत से मुक्ति दिलानी है। उन्होंने हाथ जोड़ लिया। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रोह में मुक्त है तुकम। सूर्यदेव ने आश्वासन दे दिया, ऐसे से घबराओ नहीं। श्रीमद् भागवतान मुक्तिम सप्ताहम वचनम करो हो। गया श्राद्ध एक बार नहीं, करोड़ों श्राद्ध कर दो, मुक्ति नहीं होगी। लेकिन भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से ही मुक्ति प्राप्ति होगी। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पसा। इस तरह से चलिए अब सुंदर भागवत की योजना हो गई और सप्ताह विधि सुंदर गोकर्ण ने आषाढ़ मास में यह दिव्य आयोजन किया और जैसे लोगों को पता चला तैसे संपूर्ण मानव समाज, देव समाज सुंदर मानव रूप धारण करके पहुंच गए। और जैसे यज्ञ भूमि का निर्माण हुआ, उस जमाने में कहाँ तख्त मिले, बालू की ही व्यासपीठ बन जाती थी और वह रमण रेती की व्यास पीठ बना करके सुंदर वंश का निर्माण करिए और उसी में से वायु का रूप धारण करके प्रविष्ट हो गए। जैसे प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई, इस तरह से उस बांस की प्रथम गांठ टूटी। इस तरह से सप्तम दिक की ग्रंथि भेदन करते करते इस तरह से आगे जैसे 7 दिन की कथा हुई, विश्राम दिवस हुआ, तैसे दिव्य रूप धरो जातुस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घन श्यामो
मुकुटे कुंडलालिसाहा। उसी समय उस बांस में से निकल करके सुंदर दिव्य रूप धारण करके सीधे प्राकट हो गया और मंद मंद मुस्कुरान सुंदर अमोघ कवच धारण किए हुए और सीधे वहां से सीधे विमान आ गया। आज सब कोई बैठे हैं और सीधे सम्मुख खड़ा हो गया। जैसे गोकर्ण देखे भाई को आश्चर्यचकित हो गए। क्या कहते हैं? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा पिशाचिनी सप्ताहो अपि यथा धन्यः कृष्णलोक फल प्रदाह। धन्य रे भागवत, यह साधारण नहीं है। प्रेत पीड़ा पिशाचिनी, यह जो परम पुनीत बना दिया, इस तरह से यह जो आत्मदेव का पुत्र धुंधकारी था, वह दिव्य पावन रूप बना करके सीधे और उसके लिए विमान आ गया। संसार दर्प माले ने पल्ल प्राजात पटी ऐसे ही। इस तरह से यह जान लीजिए, संसार में जो कोई भक्ति भाव से कथा को सुनता है उसके लिए विमान आते हैं। आज यह सुना और सीधे धुंधकारी भागवत की महिमा को कंठ मुक्त जैसे गाना प्रारंभ कर दिया और दिव्य अलौकिक विमान आकाश मंडल से सीधे आया और नीचे पार्षद उतरे और धुंधकारी को बैठाए और सीधे ले गए। जैसे ले गए वहां पार्षदों से पूछने लगे। क्या पूछते हैं? अत्रैव बहवो संतो श्रोतारो मम निर्मलाः। अरे ये कैसे विमान से लिए जा रहे हो? अरे श्रोता तो सभी बैठे हैं। तब कहते हैं श्रोता श्रोता में अंतर है। कैसे श्रोता होता है? श्रवणस्य विवेदनम फल देवत्र सन स्थितः श्रवण तो कथम सर्वे यथा मन्नम कृतः फल भेदस्तो जातो भवनादपि मानदः। इस तरह से मन से जिसने कथा सुना। कौन सुना था? परीक्षित ने सुना था और धुंधकारी ने सुना था। इस तरह से अब विमान आ गया, फिर से कथा प्रारंभ हो गई और जैसे प्रारंभ हो गई, अब कह दिए चिंता मत करो। अब सब कोई बड़े भक्ति भाव से संपूर्ण गृहस्थ की पंचायतों को दूर करके और फिर से कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दिए। और जैसे प्रारंभ कर दिए तैसे जितने श्रोता उतने विमान। जिस तरह से भगवान के धाम जाते समय संपूर्ण देवगण प्रजा सब साथ में गई। अयोध्या वासिनः पूर्व यथा रामेण संगताः। जैसे प्रस्थान किए थे राघवेंद्र सरकार के साथ सभी लोग, उसी तरह से जितने श्रोता उतने विमान आज सिर पहुंच गए। इस तरह से सनकाज कहने लगे कैसे कैसे भी लोग हैं जो विमान में चले जाते हैं, ऐसे श्रोता होना चाहिए। तब आगे सूत जी कहते हैं सनकादिक से, प्रभु आपने बहुत सुंदर दिव्य कथा सुनाई, लेकिन एक और कृपा कर दीजिए। क्या? इस कथा को सुनते तो लोग हैं, लेकिन क्या कोई खर्चा भी आता है? तब कहते हैं कैसे सुनते हैं? तब क्या कहते हैं? विवाहे या दृशम वित्यम विवाहे या जदम वित्यम तादृशम परिकल्पयेत। तो जिस तरह से विवाह में धूमधाम से विवाह को किया जाता है, उसी तरह से भागवत को करना चाहिए। महाराज खर्चा कितना आता है? देखिए खर्चा की बात नहीं करना, क्योंकि बेटी के विवाह में कोई गिनती नहीं होती कितना खर्चा होगा। उसी तरह से भागवत है, भागवत में जितना चाहूंगी उतना खर्चा होगा। और इस तरह से कथा कैसी सुननी चाहिए? तब कहते हैं कि देखो कथा के लिए पहले मुहूर्त का विचार करवाएं, अपने गुरु जी से आदेश लें। गुरु जी कथा श्रवण करना है, कब गुरु आज्ञा हो तब गुरु आदेश दें। उस समय मुहूर्त का निर्धारण अपने आचार्य से मिले। उसके बाद आए जगह का मूल्यांकन करें, कहाँ पर कथा होनी चाहिए, बैठने के लिए अनुकूल जगह हो
अब बैठने के लिए अनुकूल जगह हो, आचार्य नियुक्त हो गए। इस तरह से सुंदर कम से कम 5 आचार होने चाहिए। आचारों का विचार करके चयन करें। इस तरह से आचार हो गए, यज्ञशाला का निर्माण हो गया और सूर्योदय से सूर्यास्त कथा होनी चाहिए। और कथा के बीच में क्या होना चाहिए, थोड़ा विश्राम और पाठ होना चाहिए। इस तरह से कथा को सुनना चाहिए। यह भव्य आयोजन, बीच में भजन होना चाहिए। और जो आहार है, विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकम दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अतीत स्मृता। विरक्त संत होना चाहिए। वक्ता श्रोतारम प्रेक्षत, बाँचने वाले का, सुनने वाले का, पूछने वाले का इस भागवत से कल्याण होता है तीनों का। इस तरह से और जो हमारे आचार होते हैं उनको क्या करना चाहिए, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एक आचार को लेना चाहिए। फिर 24 अक्षर को लेना चाहिए, ओम भोर स्व गायत्री को लेना चाहिए। शिव का उच्चारण होना चाहिए। यह जो वेद है इनको अपना अपना दायित्व समझना चाहिए और जाप करना चाहिए। इस तरह से गुरु जी का परम कर्तव्य है सुंदर भाव को बताएं, अब वह भाव शिष्य के हृदय में जाए और इस तरह से कथा श्रवण करना चाहिए और उनमें प्रेम उत्पन्न हो और अपने गुरु को क्या समझें, सुख रूपम प्रभो बंतो सर्वशास्त्र विशारदः एतत् धाम कालेशो मद ज्ञानम विनाशकाः। अपने गुरु को क्या समझें, अपने गुरु को सुखदेव समझना चाहिए। आपने सुना है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिता कौन है, व्यासस्य स्वरूप, व्यास में बैठा पिता, पिता स्वरूप गुरु। यह जो बैठा यह पिता है, इस पिता को सुख रूप समझना चाहिए। यही सब कुछ है, यही ब्रह्मा है, यही माता है, यही पिता है, यही सुखदेव है। अब जब जो श्रोता है जब परीक्षित के भाव के रूप में बैठ जाएगा तो वह कथा को अच्छी तरह से श्रवण कर पाएगा। और इस तरह से सुंदर क्या करना चाहिए। और इसी बीच यह कथा हो रही थी, बीच में नारद ने मालकोस राग को छेड़ दिया और जैसे छेड़े कहीं सुनहि आमोदन करें। इस तरह से आज सनकादिक ऋषि सूत जी को कह रहे हैं धन्य है, धन्य है। और व्यास नंदन सुखदेव जी, आप सभी लोग वहां पर बैठे कंठमुग्ध इस लोक का गान करने लगे और आनंद की अलौकिक धुन सुनाई देने लगी। प्रहलाद धारी तरलता। संगीत के 3 रंग है क्या, गायन वादन और नृत्य। देखिए भक्तों, यह कथा हो रही है। कथा की 2 पद्धतियां हैं, एक व्यास पद्धति है, एक नारदी पद्धति। टीवी में कथाएं होती हैं, कथावाचक विषय से बाहर जाता है, लेकिन यह महासागर है, कितना भी गोता लगाओ नहीं लगा पाओगे। जितना यह गुरु कृपा से प्राप्त हो जाए। बाकी दूसरी व्यास पद्धति, यहां दोनों पद्धति से इस तरह से आज जो है प्रहलाद सुंदर कंसधारी है और इस तरह आनंद घाट में और सुंदर संकीर्तन की धुन सुनाई देने लगी। आज अर्जुन जो है, अर्जुन सुंदर राग को छेड़ दिए हैं और
संपूर्ण समाज नृत्य करने लगा। नर्त मध्य त्रिक में तत्रो भक्त्यादि नाम नट भस्य जिसताम अलौकिकम कीर्तन में वीक्षम हरि प्रसन्नो बचनो राध्यम। इस तरह से आज आनंद के घाट में, आनंद घाट में अलौकिक धुन सुनाई देने लगी। क्या सुनाई देने लगी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद साथ में गाइए। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे। प्रिय भक्तों, आज कथा का प्रथम दिवस था। आपने अपना अमूल्य समय दिया। कल कथा का समय 3:30 बजे से 7:30 बजे तक समय का विशेष ध्यान दें। अपने गृह कार्य को त्याग करके 3:30 बजे कथा पंडाल पर आने का कष्ट करें। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती तत्पश्चात प्रसाद लेकर ही अपने गृह के लिए प्रस्थान करेंगी। सभी भक्त सामने आ जाएं। आरती जो सभी भक्त हैं सभी कोई आरती करें। हेलो हेलो हेलो। वहीं से करे पड़ी। अब जहाँ महाराज है वहाँ जात है तो वहीं सुनते। अरे नहीं, महाराज की कई देर जाए के। हाँ हरि ओम चंद्रमा मन सूर्यातः तच्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। इदग्गुंहविः प्रजननं मे अस्तु दत्तवीरग्गुं सर्वागणग्गुं सस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्निभयसनिः
अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये आरती पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही। जगत मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी। श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारसारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। मनोजिवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामनिष्टं। वातात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा जलेन शीतलीकरणं पुष्पादिवन्दनं हरिः ओम्। हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा हरिः ओम्।